नड्डा ने बीजेपी सांसदों का डिनर किया रद्द। सुदर्शन रेड्डी का दावा, बीजेपी सांसद संपर्क में। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की हार तय। अमित शाह ने सपा सांसद को लगाया फोन, पूछा सवाल। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या बीजेपी ने हार मान ली है? सीपी राधाकृष्णन तो पहले से ही प्रचार करते नहीं दिखाई दे रहे थे। अब जिस तरह से बीजेपी हाईकमान अचानक से सक्रिय हो गया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना, जैसा कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि धनखड़ ने दबाव में इस्तीफा दिया है, तो क्या धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी पर भारी पड़ गया है? क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जिनका नाम बीजेपी हाईकमान ने तय किया था, वो चुनाव में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, अब वो मुकाबले से ही बाहर ना हो जाएं। इसलिए कहीं पीएम मोदी के करीबी कहे जाने वाले उद्योगपति विपक्षी दल के नेताओं से बैठक करते हैं, तो कहीं खुद गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी सांसद को फोन लगा देते हैं। साफ है, नंबर गेम में सीपी राधाकृष्णन लगातार कमजोर पड़ रहे हैं, तो बी सुदर्शन रेड्डी, जो पिछले कुछ दिनों से अचानक ही अपनी जीत का दावा करने लगे हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी फंस गई है। ये तो शुरुआत से ही माना जा रहा है कि अगर रेड्डी चुनाव जीते तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी चली जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरे एनडीए में हलचल मच गई है। खबर है कि बीजेपी के कई सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में पाला बदल सकते हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे इसी सवाल पर कि कैसे राधाकृष्णन की हार के हो रही हैं दावे, और बीजेपी सांसदों के पाले बदलने की क्यों हो रही हैं चर्चाएं। नमस्कार, मैं आंचल। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा और नतीजे भी इसी दिन आएंगे। चुनाव का गणित साफ है। कुल 788 सांसदों को वोट देने का अधिकार होता है, जिसमें से 781 सांसद वोट डाल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 5 सीटें इस समय खाली हैं। इसलिए जीत के लिए 391 वोटों की जरूरत है, और ये संख्या ही बीजेपी हाईकमान की चिंता का कारण बन गई है। पहले माना जा रहा था कि एनडीए उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाएगा, लेकिन अब ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए हाल ही में हुए घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 दिन पहले यानी 6 सितंबर को ही दिल्ली बुला लिया, जिससे विपक्ष बीजेपी के अंदर से इंतबारी नहीं कर पाए। बीजेपी ने 3 दिन के लिए अपने संसदीय दल की बैठक बुला ली। इसके लिए व्हीप जारी किया गया, जिससे सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य हो जाए, क्योंकि व्हीप का उल्लंघन करने पर संसद सदस्यता भी जा सकती है। सांसदों को एकजुट करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर बीजेपी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया, लेकिन इससे पहले खबर आई कि कई सांसद गायब हैं। सांसदों के दिल्ली से गायब होने की खबर मिलने के बाद डिनर को आखिरी समय पर रद्द कर दिया गया। बीजेपी की तरफ से सफाई आई कि उत्तर भारत, खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बड़े हिस्से में बाढ़ का प्रकोप है, इसलिए डिनर को रद्द किया जा रहा है। जेपी नड्डा के डिनर कार्यक्रम को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन अब 8 सितंबर को पीएम मोदी के आवास पर एनडीए सांसदों के लिए डिनर का आयोजन हो रहा है। क्या बाढ़ पीड़ितों के चलते इसे भी रद्द किया जाएगा? पीएम मोदी का डिनर कार्यक्रम रद्द किए जाने की कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर पीएम मोदी का डिनर कार्यक्रम रद्द नहीं किया जाता, तो साफ है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कैंप में सेंध लग चुकी है। जेपी नड्डा की तरफ से बीजेपी के सांसदों को जो डिनर दिया जा रहा था, वो भी रद्द हो गया है, लेकिन ये कई सवाल अपने पीछे छोड़ चुका है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कितने बीजेपी सांसद इस समय संदेह के दायरे में हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के करीब 30 सांसद, जिनके लिए बीजेपी दावा कर रही है वो राधाकृष्णन को वोट देंगे, वो विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं। जबकि चुनाव में जो गणित इस समय बना हुआ है, उसमें एनडीए उम्मीदवार को बहुमत से सिर्फ 36 वोट ज्यादा मिलते दिखाई दे रही हैं। ऐसे में 30 वोट अगर विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी के पक्ष में चले जाते हैं, तो पलड़ा पूरी तरह से रेड्डी की तरफ झुक जाएगा। रेड्डी चुनाव में भारी पड़ रहे हैं, ये पिछले 48 घंटों में ही साफ हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सपा सांसद राजीव राय को फोन लगाया और उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी। शाह ने राय से पूछा कि आप कितने साल के हो गए हैं, यानी शाह को भी नहीं पता जिसे वो बधाई दे रहे हैं उसकी उम्र कितनी है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के पास, सपा के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं। यूपी में सरकार बीजेपी की है, इसलिए सपा को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सपा सांसद राजीव राय ने साफ कर दिया कि वो पार्टी का आदेश मानेंगे। शरद पवार को भी साधने की कोशिश हो रही है। एनसीपी एसपी के पास 9 सांसद हैं, लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 1 सांसद एनसीपी एसपी का है। शरद पवार को अपने पाले में करने के लिए मोदी के करीबी माने जाने वाले गौतम अडानी को आगे किए जाने की चर्चा है। गौतम अडानी ने शरद पवार से उनके मुंबई आवास पर मुलाकात की है। दोनों के बीच बंद कमरे में बैठक हुई। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी पवार से समर्थन मांगा था, लेकिन पवार ने साफ कह दिया कि वो इंडिया के साथ है और राधाकृष्णन को किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे। शरद पवार ने सीपी राधाकृष्णन का विरोध करने का ऐलान करते हुए कहा है कि राधाकृष्णन जब झारखंड के राज्यपाल थे, तो उन्होंने वहां के सीएम हेमंत सोरेन को राजभवन से गिरफ्तार कराया था।
सोरेन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था, इसलिए वो राधाकृष्णन का समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी के नेता विपक्ष के तमाम सांसदों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद साफ हो गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार कमजोर पड़ गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, हर राज्य में पहुंच रहे हैं। यहां तक कि पहले दावे किए जा रहे थे कि रेड्डी को आंध्र प्रदेश से एक भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन के पास एक भी सांसद नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रेड्डी को आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा समर्थन मिल सकता है। इसी राज्य में एनडीए में सबसे बड़ी सेंध लगते दिखाई दे रही है। रेड्डी ने अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है, I said I'm 100% sure of winning this election. Are you satisfied or anything else to be said? Yes, I'm winning this election. I said I'm 100% sure of winning this election. Are you satisfied or anything else to be said? Yes, I'm winning this election. रेड्डी के बयान से साफ है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। वो लगातार राधाकृष्णन को चुनौती दे रहे हैं कि चुनाव से पहले डिबेट हो जाए, लेकिन राधाकृष्णन ना तो प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं और ना ही डिबेट को तैयार दिखाई दे रहे हैं। उनके चुनाव का पूरा जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह ने उठा रखा है, लेकिन शाह के लिए भी चुनाव आसान नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए पहले जेपी नड्डा ने पार्टी सांसदों के लिए डिनर देने का ऐलान किया। वो बात अलग है कि जब सांसद गायब होने की खबरें आने लगी तो इसे रद्द कर दिया गया। अब बीजेपी के तमाम नेता सक्रिय हो चुके हैं और 8 सितंबर को पीएम मोदी के डिनर में भी कहीं सेंधमारी ना हो जाए, उससे बचने की कोशिश तेज हो चुकी है। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता वोटिंग के तरीके को लेकर भी दिखाई दे रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है, यानी किस सांसद ने किसे वोट दिया ये पता नहीं होता है। राज्यसभा चुनाव में तो पार्टी के पोलिंग एजेंट को अपना वोट दिखाना जरूरी होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट सीक्रेट होता है। साथ ही सियासी दल इसे लेकर कोई व्हीप जारी नहीं कर सकते। इसके चलते किसने किसे वोट दिया पता भी नहीं चलेगा और यही डर बीजेपी को सता रहा है। इसलिए अब 8 सितंबर को पीएम मोदी के आवास पर होने वाली डिनर पार्टी में बहुत कुछ होने की बात कही जा रही है। वैसे विपक्ष की तरफ से ये भी तैयारी की जा रही है कि पहले बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में किसी भी तरह की कमी नहीं आए। इसलिए विपक्षी दल भी अपने सांसदों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सभी सांसदों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इंडिया गठबंधन के नेता आपस में लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ ही एनडीए कैंप में सेंधमारी की कोशिश भी चल रही है। इंडिया को जीत की खुशबू आने लगी है, क्योंकि एक बात तय है कि अगर राधाकृष्णन की हार होती है तो इसे पीएम मोदी की हार माना जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि मोदी सरकार के हाथ से बहुमत फिसल गया है। और इस बात की अभी से चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर राधाकृष्णन हारते हैं तो फिर पीएम मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी शुरू हो जाएगी। इंडिया को जीत की खुशबू आने लगी है, क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर राधाकृष्णन की हार होती है तो इसे पीएम मोदी की हार माना जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि मोदी सरकार के हाथ से बहुमत फिसल गया है। और इस बात की अभी से चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर राधाकृष्णन हारते हैं तो फिर पीएम मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।